हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के सप्ताह 25 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है स्मार्ट चार्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा बिल्ली तो उसने बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा और खींची। इसलिए इन दो रेखाओं का मतलब है दो बिल्लियां। और बच्चों ये कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है 5 बिल्लियां। 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करें। तो बच्चों यहाँ पर अभी जो मैंने बताए थे कि टैली चिन्ह हम कैसे लगाते हैं, तो बच्चों एग्जाम्पल है जानवर है बिल्ली। तो बच्चों यहाँ पर टैली चिन्ह दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बॉक्स का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5। इट मीन्स ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहाँ पर कितनी बिल्लियाँ हैं? 5 और 5 10 और 5 15 5 20 और ये कितनी है? 4। तो कितनी हो गई? 24। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 24। तो बच्चों अब हमें इस तालिका को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट जानवर है कुत्ता। तो ये कितने हैं? तो बच्चों 5 और 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 प्लस 5 30 31 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 32। नेक्स्ट है खरगोश। तो खरगोश कितने हैं? 5 प्लस 5 इट मीन्स कितने हैं? 10। तो यहाँ लिखेंगे 10। नेक्स्ट है गाय। गाय कितनी है? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड प्लस 2। तो कितने हो गए? 5 5 10 15 20 22। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 22। अब बच्चों नेक्स्ट है तोता। तो तोते कितने हैं? 5 एंड 3 कितने हो गए? 8। तो बच्चों यहाँ 8 लिखेंगे। यहाँ पर है बकरी। तो बच्चों बकरी कितनी है? 5 5 10 5 15 एंड 5 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। गिलहरी कितनी है? 5 एंड 5 10 प्लस 5 15। तो बच्चों गिलहरी है 15। अब है क्वेश्चन नंबर 2। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर वहां से गुजरते हुए वाहनों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। टैली चिन्ह तालिका को पूरा करो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों यहाँ पर यह है टैली चिन्ह तालिका। तो बच्चों उसने साइकिल के लिए निशान लगाए हैं 5 5 10 5 15 5 20 5 25 एंड 3 28। तो यहाँ लिखेंगे 28। नेक्स्ट कार कितनी है? तो बच्चों 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12। तो बच्चों कार हैं 12। ऑटो रिक्शा कितने हैं? 5 प्लस 5 प्लस 5 15 प्लस 3 18। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 18। नेक्स्ट है बस। तो बस कितनी है? 5 प्लस 5 प्लस 5 5 5 10 प्लस 5 15। तो यहाँ लिखेंगे 15। साइकिल रिक्शा कितने हैं? 5 5 10 5 15 5 20 4 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। ट्रक कितने हैं? तो बच्चों ट्रक है 5 एंड 1 6। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 6। अब क्वेश्चन है, आधे घंटे में सुमिता ने कुल कितने वाहन देखे? तो बच्चों ये टोटल कितने वाहन है यहाँ हम प्लस कर लेंगे। 6 एंड 4 10 5 15 15 एंड 8 23 23 एंड 2 25 25 एंड 8 कितने हो गए? 33। तो बच्चों 33 का 3 कैरी कितने हो गए? 3 2 3 4 5 6 7 7 और 3 10। तो बच्चों टोटल कितने हो गए? 103। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 103। नेक्स्ट है, ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी थी। ये सही है या गलत? तो बच्चों यहाँ पर ट्रकों की कितनी संख्या है? 6। और बच्चों ऑटो रिक्शा की कितनी है? 18। तो ऑटो रिक्शा जो है ट्रक से 3 गुना ज़्यादा है।
तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही लिखेंगे। अब नेक्स्ट है 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह लगाओ। तो बच्चे यहाँ पर बसों के दिए गए हैं 5, 5, 10, 5, 15। तो हमें 7 बस के लिए और बनाने हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे 5 टैली चिन्ह का और 2 इस तरीके से। तो कितने हो गए 7। अब नेक्स्ट में ट्रक के लिए हमें और 2 ट्रकों के लिए तो बच्चों हम 2 टैली चिन्ह इस तरीके से लगा देंगे। अब बच्चों क्वेश्चन है, अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वे घर पर अपने माता पिता की मदद करते हैं। इसके अलग अलग जवाब मिले। अध्यापक ने उनके उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया। उन छात्रों की कुल संख्या का पता लगाएं जो अपने माता पिता की मदद करते हैं और फिर चपाती चार्ट भरें। तो बच्चों सबसे पहले समझेंगे कि जो चपाती चार्ट होता है वो पूरा 100% का होता है। तो यहाँ पर बच्चों घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद कितने बच्चों ने की ये देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखी हुई है। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे तालिका में घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद किस किस ने की है। और यहाँ पर बच्चों की संख्या है। बाजार जाने में 47, बर्तन धोना 15 बच्चे, कपड़े धोने में मदद की है 3 बच्चों ने, खाना बनाने और परोसने में 25 बच्चों ने, घर की साफ़ सफाई करने में 10 बच्चों ने। अब बच्चों यहाँ पर टोटल कितने बच्चे हैं तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे। तो बच्चों प्लस करने पर कितने हैं 100, यानी कि ये 100 बच्चे हैं। तो बच्चों ये भी यहाँ पर टोटल 100 बच्चे हैं। और बच्चों ये जो चपाती चार्ट है ये भी कितने परसेंट का होता है 100% का है। तो बच्चों अब हम इस चपाती चार्ट में या तो परसेंट के हिसाब से लिखेंगे या फिर इन बच्चों की संख्या को लिखेंगे कि किसने कितना काम किया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण है कि घर की साफ सफाई कितने बच्चों ने की है या कह सकते हैं कितने परसेंट बच्चों ने की है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों घर की साफ सफाई 10 बच्चों ने की है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10। अब बच्चों यहाँ देखेंगे सबसे बड़े भाग में क्या आएगा बच्चों बाजार जाना, यानी कि 47 बच्चे ये जो कि सबसे ज़्यादा हैं 47 बच्चे बाजार जाने में उन्होंने मदद की है। तो यहाँ लिखेंगे बाजार जाना और 47। उसके बाद बच्चों उससे कम संख्या के बच्चे कितने हैं 25, यानी कि खाना बनाने और परोसने में 25 बच्चों ने मदद की है। तो यहाँ पर लिखेंगे खाना बनाना व परोसना 25। उसके बाद बच्चों उससे कम मदद कौन से काम में की है तो बच्चे यहाँ देखेंगे बर्तन धोने में 15 बच्चों ने। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन धोना और 15। उसके बाद बच्चों सबसे कम मदद यहाँ पर देखेंगे सबसे कम पार्ट है, बहुत छोटा भाग है। तो सबसे कम जो मदद की है वो किस कार्य में की गई है तो बच्चों कपड़े धोने में 3 बच्चों ने मदद की है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कपड़े धोना और उसके बाद लिख देंगे 3। तो बच्चों आप इस तरीके से इस चपाती चार्ट को भरेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन है, जो बच्चे भोजन बनाने और परोसने में अपने माता पिता की मदद करते हैं वे कुल बच्चों का कितना हिस्सा हैं। तो बच्चों टोटल बच्चे कितने हैं 100, इट मीन्स 100 हैं। खाना बनाने और परोसने में जो बच्चे मदद कर रहे हैं वो कितने हैं 25 हैं। तो बच्चों 25 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1/4। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 1/4 हिस्सा हैं, इट मीन्स चौथाई हिस्सा हैं। जीवन कौशल गृह बजट इट मीन्स घर का बजट। घर के बजट की योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो किसी भी परिवार को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाने की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास अपने मासिक नकदी प्रवाह और बहिर्वाह को ट्रैक करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है तो खर्च हाथ से निकल सकता है। बजट की योजना बनाना 4 आसान चरणों में सरल बनाया जा सकता है। अपनी मासिक आय जोड़ें, इट मीन्स महीने की इनकम जोड़ें। मासिक खर्च घटाएं, जो आपका महीने का खर्च है उसे कम करें। अतिरिक्त और अनावश्यक खर्चों की जांच करें और बचत करें। तो ये 4 चरण हैं। अब बच्चों यहाँ पर है नीचे दी गई अपने घर के बजट से संबंधित तालिका को भरें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों यहाँ पर गतिविधि है और यहाँ पर लिखेंगे हम आय व्यय। तो मासिक आय कितनी है 20,000 रुपये। मासिक ऋण भुगतान जो कि हमारा व्यय है वो कितना है 2,000। खाद्य और पेय पदार्थों पर हमारा व्यय है 1,800। घरेलू सामान पर हमारा व्यय है 5,000। उपयोगिताओं तो बच्चों उपयोगिताओं के व्यय में है 1,500 रुपये। वस्त्रों पर खर्च है 500 रुपये। किराया है 2,000 और अन्य है 1,000। तो बच्चों ये हमारा व्यय है। अब क्वेश्चन है,
आपका कुल खर्च कितना है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कितना खर्च है। ये है बच्चों 2000 और 1000 3000 4 और बच्चे हो गए 5000, 5 और 5 10,000, 10 और 2 12 और 13,800। तो बच्चों कुल व्यय है 13,800। अब क्वेश्चन है महीने के अंत में आपकी बचत कितनी है। तो बच्चों 20,000 हमारी इनकम है, आय है, और 13,800 हमारा व्यय है। तो बच्चों 20,000 में से 13,800 को माइनस कर देंगे, कितने बचे 6,200। तो बच्चों बचत है 6,200 रुपये की। अब क्वेश्चन है किस गतिविधि में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। तो बच्चों किस में कर सकते हैं, वस्त्र एवं अन्य में। इट मीन्स वस्त्र हम हर महीने नहीं खरीदते हैं और बाकी जो अन्य खर्चे होते हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके बचत लक्ष्य क्या हैं। इट मीन्स आप कितनी बचत करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें हासिल करने में सक्षम हैं, इसके बारे में अपने माता पिता से पूछें। तो बच्चों जैसे कि मेरे माता पिता का बचत लक्ष्य 5,000 रुपये है। इट मीन्स वो 5,000 रुपये हर महीने बचाना चाहते हैं और वे उसे हासिल करने में सक्षम है। इट मीन्स वे इतने रुपए बचा लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ष के अंत में आपकी वार्षिक आय और बचत क्या है। तो बच्चों आंसर है वर्ष के अंत में वार्षिक आय कितनी है, 2,40,000। बच्चों कैसे है, महीने कितने होते हैं साल में, 12। और बच्चों इनकम कितनी है, 20,000। तो बच्चों हम 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 2,40,000। अब बच्चों वर्ष के अंत में वार्षिक बचत कितनी है। तो बच्चों हमारी महीने की बचत कितनी है, 6,200। और कितने महीने होते हैं, 12। तो बच्चों 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6,200 को तो कितना आया आंसर बच्चों, 74,400 जो है हमारी साल की बचत है। तो बच्चों आप इसे इस तरीके से करेंगे। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 21 दिसंबर शीतकालीन संक्रांति। शीतकालीन संक्रांति उस तारीख को चिन्हित करती है जब पृथ्वी की धुरी इस बिंदु पर घूमती है कि उत्तरी ध्रुव का सूर्य से अधिकतम झुकाव होता है, जिससे वर्ष में सबसे कम दिन की रोशनी होती है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। किसने कहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। आज बच्चों खाने पीने में क्या लेंगे, अंकुरित दाल या अनाज का सेवन करेंगे। गतिविधि मम्मी या किसी बड़े की सहायता से अनाज या दाल को अंकुरित करना सीखेंगे। खेल में बच्चों आज आप क्या करेंगे, परिवार में बच्चों के साथ पिट्ठू खेल खेलेंगे। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।